ये है क्लास 9th और क्लास 10th की बायोलॉजी की प्रैक्टिकल बुक्स। ये है बायोलॉजी के प्रैक्टिकल का पेपर जिसमें 9th और 10th दोनों क्लासेस के प्रैक्टिकल्स मौजूद होते हैं। और ये है बायोलॉजी के प्रैक्टिकल का बोर्ड का हलशुदा पेपर। और आज मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको बायोलॉजी के प्रैक्टिकल के बारे में मुकम्मल मालूमात दूंगा और मुझे यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको बायो के प्रैक्टिकल के मुतल्लिक किसी भी एकेडमी में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले देखें कि मैट्रिक के पेपर ख़त्म होने के बाद आप बच्चों को 15 से 20 दिनों का वक्त मिलता है और उसके बाद आपके प्रैक्टिकल्स शुरू हो जाते हैं। इस 15 से 20 दिनों के वक्त में आप बच्चों ने अपनी 9th और 10th दोनों क्लासेस की प्रैक्टिकल कॉपीज़ को तैयार भी करना होता है और इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स को याद भी करना होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये प्रैक्टिकल कॉपियाँ मिलती कहाँ से हैं। तो इसके मुतालिक मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को ये प्रैक्टिकल कॉपीज़ उनके गवर्नमेंट स्कूलों की जानिब से बिल्कुल फ्री में मिलती हैं, जबकि प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को ये प्रैक्टिकल कॉपीज़ बाजार से पैसों की ख़रीदना पड़ती है। अब देखें कि जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में फ़िज़िक्स के प्रैक्टिकल के मुतालिक मुकम्मल मालूमात दी थी, लिहाजा वो सारी एक्सप्लेनेशन फ़िज़िक्स के पेपर की हद तक थी, क्योंकि बायोलॉजी का पेपर टोटली डिफरेंट होता है, लिहाजा इसको आपने गौर से समझना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपको इन कॉपीज़ को तैयार कैसे करना है। तो देखें कि बायो के प्रैक्टिकल बुक्स की ख़ास बात यह है कि इसमें आपने कुछ लिखना नहीं होता। इसमें आपको ये ब्लैंक पेजेस दिए जाते हैं और यहाँ पर आपने सिर्फ और सिर्फ डायग्राम्स को ड्रॉ करना होता है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आपने यहाँ कौन कौन सी डायग्राम्स को ड्रॉ करना है। तो इसके मुतालिक देखें कि आपको अपनी इस प्रैक्टिकल कॉपी के शुरू में लिखे हुए एक्सपेरिमेंट की डायग्राम को अपनी इसी प्रैक्टिकल कॉपी के आगे दिए गए इन सफ़ों पर एज इट इज़ ड्रॉ करना है। जैसे देखें, मेरी इस प्रैक्टिकल बुक का पहला एक्सपेरिमेंट माइक्रोस्कोप से रिलेटेड है, लिहाजा इस एक्सपेरिमेंट में सिर्फ माइक्रोस्कोप की ये डायग्राम आपने इसी बुक के अगली जानिब इस तरह इन ब्लैंक पेजेस पर एज इट इज़ ड्रॉ कर देनी है। लिहाजा आपने इन दोनों प्रैक्टिकल बुक्स के शुरू में लिखे गए एक्सपेरिमेंट्स की डायग्राम्स को अपनी इन्हीं प्रैक्टिकल बुक्स के अगली जानिब ब्लैंक पेजेस पर ड्रॉ करना है। अच्छा, अब यहाँ पर भी ये सवाल पैदा होता है कि हमने कितनी डायग्राम्स को अपने अगले पेजेस पर ड्रॉ करना है। तो इसके मुतालिक जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपके पास आपकी प्रैक्टिकल बुक के अगली जानिब जितने खाली सफ़े पड़े होंगे, आपने उन पेजेस पर जितनी मुमकिन डायग्राम्स बनाई जा सकें उन सब पेजेस पर उतनी डायग्राम्स बना देनी है। बहरहाल इस तरह अपनी दोनों प्रैक्टिकल कॉपीज़ को रेडी करने के बाद आपने अपनी इन प्रैक्टिकल कॉपीज़ के शुरू वाले पेज पर अपना रोल नंबर स्लिप वाला नाम, अपनी क्लास, अपना 10वीं जमात का बोर्ड रोल नंबर, अपने स्कूल का नाम और अपना एकेडमिक सेशन लिखना है। अच्छा, एक बात मैं यहाँ दोबारा क्लियर कर दूँ कि आपने अपनी 9th और 10th दोनों क्लासेस की प्रैक्टिकल कॉपीज़ पर अपने 10th क्लास के बोर्ड के रोल नंबर को लिखना है, क्योंकि काफ़ी बच्चे समझते हैं कि 9th क्लास की प्रैक्टिकल बुक्स पर 9th क्लास के बोर्ड का रोल नंबर लिखना है और 10th क्लास की प्रैक्टिकल नोटबुक पर 10th क्लास का रोल नंबर लिखना है। आप ध्यान से सुन लें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप बच्चों के 9th और 10th दोनों क्लासेस के प्रैक्टिकल्स 10th क्लास के पेपर देने के बाद 10th क्लास के ही रोल नंबर की बेस पर होते हैं। लिहाजा आप बच्चों ने अपनी 9th और 10th दोनों क्लासेस की प्रैक्टिकल नोटबुक्स पर अपने 10th क्लास के बोर्ड के रोल नंबर को ही लिखना है। बहरहाल अब वही बात कि आपने अपनी प्रैक्टिकल कॉपीज़ को कंप्लीट करने के बाद इन्हें अपने स्कूल के टीचर से लाजमी चेक करवाना है, क्योंकि काफ़ी बच्चे यहाँ पर ये समझते हैं कि प्रैक्टिकल कॉपीज़ को बोर्ड के एग्जामिनर चेक करते हैं और इसी चक्करों में वो बच्चे अपनी प्रैक्टिकल कॉपीज़ को चेक करवाते ही नहीं हैं और प्रैक्टिकल वाले दिन उनकी कॉपियाँ रिजेक्ट हो जाती हैं। लिहाजा आप बच्चों ने अपनी हर सब्जेक्ट की प्रैक्टिकल कॉपीज़ को लाजमी चेक करवाना है। बहरहाल इसके बाद आप बच्चों ने पास्ट पेपर्स में से 9th और 10th दोनों क्लासेस के इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स याद कर लेने हैं। बहरहाल अभी जानते हैं कि प्रैक्टिकल वाले दिन आप बच्चों के साथ क्या होता है और आप सबने अपने पेपर में क्या क्या लिखना होता है और उसे कैसे अटेम्प्ट करना होता है। तो देखें कि प्रैक्टिकल वाले दिन आप बच्चों को एग्जामिनेशन रूम में दाखिल करने से पहले वहां के निगरान आपकी 9th और 10th दोनों क्लासेस की प्रैक्टिकल कॉपीज़ को अपने पास रख लेंगे और इसके बाद आपको एग्जामिनेशन रूम में दाखिल किया जाएगा। इसके बाद आप बच्चों को तकरीबन इस तरह की जवाबी कापी मिलेगी जिस पर आपको अपना नाम या रोल नंबर वगैरह लिखना होगा। अच्छा, यहाँ पर मैं ये आपको बताता चलूँ कि काफ़ी साल पहले इस किस्म का पेपर ही प्रैक्टिकल लिखने के लिए बोर्ड में बच्चों को दिया जाता था, लेकिन अब आंसर शीट में कुछ तब्दीली की गई है और आपको इस तरह का पेपर जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है
इस तरह का पेपर आपको प्रैक्टिकल की जवाबी कॉपी के तौर पर दिया जाएगा, जिस पर आपको अपने प्रैक्टिकल वगैरह लिखने होंगे। बहरहाल यहाँ पर देखें कि आपने अपना मजमून यानी कि सब्जेक्ट का नाम यहाँ पर लिखना है, अपना प्रैक्टिकल सेशन लिखना है, इसके आगे आप बच्चों ने अपने दस्तखत करने हैं। इसके बाद यहाँ पर आपने अपना रोल नंबर हिंसों में यानी कि न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखना है, और इसके आगे लफ्ज़ों में यानी कि अपने रोल नंबर को उर्दू लफ्ज़ों में लिखना है। इसके आगे नाम उम्मीदवार में आपने अपना नाम लिखना है, वल्दियत में आपने अपने वालिद का नाम लिखना है। इसके आगे नाम प्रैक्टिकल सेंटर में आपने अपने प्रैक्टिकल सेंटर का नाम लिखना है, यानी कि उस इदारे का नाम लिखना है जो कि आपके प्रैक्टिकल पेपर्स का एग्जामिनेशन सेंटर है, यानी कि जहाँ पर आप प्रैक्टिकल दे रहे हैं। इसके आगे दस्तखत एग्जामिनर वाली जगह पे आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपका एग्जामिनर दस्तखत करेगा। इसके आगे मजमून वाली जगह पर आपने दोबारा से अपने सब्जेक्ट का नाम लिखना है। इसके बाद दोबारा आपने प्रैक्टिकल सेशन लिखना है। इसके आगे इम्तिहान वाली फिल इन द ब्लैंक में देखें कि इसके आगे आपको 2 ऑप्शन दिए हैं, नंबर 1 फर्स्ट सालाना और नंबर 2 सेकंड सालाना। तो देखें, जो बच्चे फ्रेश कैंडिडेट के तौर पर पहली बार प्रैक्टिकल पेपर्स दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो यहाँ पर फर्स्ट सालाना को टिक करेंगे और इम्तिहान के आगे फर्स्ट सालाना को लिख देंगे। लेकिन जो बच्चे प्रैक्टिकल पेपर में फ़ेल होने की वजह से प्रैक्टिकल पेपर दोबारा दे रहे हैं तो वो यहाँ पर सेकंड सालाना को टिक करेंगे। इसके आगे आपने अपने मौजूदा साल को लिख देना है। बहरहाल ये फ्रंट पेज में ही तब्दीली की गई है, लेकिन इसके आगे जो आपको लिखने के लिए शीटें दी जाएंगी वो इसी तरह ब्लैंक शीटें होंगी। ख़ुसूसन बायोलॉजी के प्रैक्टिकल पेपर में आपको ब्लैंक पेजेस दिए जाते हैं जिस पर आपने दिए गए प्रैक्टिकल को हल करना होता है। बहरहाल इसके बाद आप बच्चों को बिल्कुल इस तरह का प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेपर तकसीम किया जाएगा। अब आप जानते हैं कि बायोलॉजी का प्रैक्टिकल पेपर टोटल 30 मार्क्स का होता है, लेकिन इस पेपर में दिए गए क्वेश्चंस की तरतीब हर साल तब्दील होती रहती है। जैसे कि देखें, मेरे पास 2020 का प्रैक्टिकल पेपर है जिसमें 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, लेकिन ये तरतीब बाज़ औक़ात चेंज भी हो जाती है। बाज़ औक़ात 4 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, बाज़ औक़ात 5 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। अब देखें, पहले क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि ड्रॉ एंड लेबल द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ ब्रेसिसा कैम्पेस्ट्रिस, यानी कि आपने मस्टर्ड प्लांट को ड्रॉ भी करना है और उसको लेबल भी करना है। अब देखें कि ये क्वेश्चन टोटल 6 मार्क्स का है, यानी कि डायग्राम ड्रॉ करने के भी 3 मार्क्स हैं और उसको लेबल करने के भी 3 मार्क्स हैं। इसके आगे राइट डाउन द रिक्वायर्ड मटेरियल एंड प्रोसीजर ऑफ स्टडी ऑफ पैरामीशियम, यानी कि आपने पैरामीशियम वाले एक्सपेरिमेंट की मटेरियल रिक्वायर्ड और प्रोसीजर को लिखना है। अब ये क्वेश्चन देखें 7 मार्क्स का है, जिसमें मटेरियल रिक्वायर्ड लिखने के 2 नंबर हैं और प्रोसीजर लिखने के 5 नंबर्स हैं। इसके आगे आपको प्रैक्टिकल दिया हुआ है कि इन्वेस्टिगेट अबाउट द रोल ऑफ यीस्ट एंड बैक्टीरिया इन द फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क, यानी कि ये वो दही बनाने वाला एक्सपेरिमेंट है और इस एक्सपेरिमेंट में आपसे कहा जा रहा है कि आपने इसको अच्छी तरह इन्वेस्टिगेट करना है। अब देखें, इस किस्म के क्वेश्चन में आपको नहीं बताया गया कि आपने इस एक्सपेरिमेंट में क्या लिखना है। अब यहाँ पर 99 बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं और कन्फ्यूज़ होने की वजह भी यही है कि इस क्वेश्चन के देखें सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं। तो बहरहाल देखें, इस किस्म के एक्सपेरिमेंट में आपको जहां कहा जाए कि आपने फ़लाँ एक्सपेरिमेंट को इन्वेस्टिगेट करना है तो उस एक्सपेरिमेंट में आपने मटेरियल रिक्वायर्ड प्लस प्रोसीजर, इसके आगे डायग्राम और तीसरे नंबर पे ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट्स, ये सब कुछ आपने इस किस्म के क्वेश्चंस में लिखना होता है। और इसकी मार्किंग भी यूँ की जाती है कि 5 नंबर आपको मटेरियल रिक्वायर्ड और प्रोसीजर लिखने के मिलते हैं, 3 नंबर की डायग्राम होती है और 3 नंबर रिजल्ट और ऑब्जर्वेशन के होते हैं। इस तरह ये टोटल 11 मार्क्स बन जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात समझें कि आपके पास ये जो प्रैक्टिकल पेपर आएगा इसमें या तो 9th और 10th दोनों क्लासेस के एक्सपेरिमेंट्स को सवाल के तौर पर शामिल किया जाएगा, या फिर इंडिविजुअली तौर पर 9th क्लास से भी पेपर आ सकता है और 10th क्लास से भी पेपर आ सकता है। लिहाजा आपने हर तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना है। अब इस पेपर की बात की जाए तो पहले 2 क्वेश्चन जो हैं ये 9th क्लास से आए गए हैं, जबकि ये तीसरा इकलौता क्वेश्चन जो कि 11 मार्क्स का है ये 10th क्लास की प्रैक्टिकल बुक से आया है। बहरहाल इसके आगे क्वेश्चन नंबर 4 नोटबुक से रिलेटेड होता है और इसके 3 नंबर होते हैं, यानी कि 9th क्लास की प्रैक्टिकल बुक के भी 1.5 मार्क्स होते हैं और 10th क्लास के भी। और इसके आगे 5वें नंबर पे वाइवा वॉइस क्वेश्चन होता है जिसके भी 3 नंबर होते हैं। बहरहाल अब देखते हैं कि आपने इस प्रैक्टिकल पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। देखें, जैसा कि पहले वाले क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि हमने मस्टर्ड प्लांट को ड्रॉ और लेबल करना है, तो ये देखें बिल्कुल मेरे पास ये जो स्टूडेंट है इसने देखें कितनी खूबसूरती के साथ मस्टर्ड प्लांट को देखें ड्रॉ किया है और साथ में इसको लेबल भी किया है। इसी तरह आपको पेपर में एक्सपेरिमेंट लिखने के लिए काफ़ी टाइम दिया जाता है, तो आपने इसी तरह नफासत के साथ आपको जो भी डायग्राम ड्रॉ करने को मिले आपने उसको नफासत के साथ ड्रॉ करना है।
बहरहाल देखें, इसके आगे हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट था उसमें हमने पैरामीशियम वाले एक्सपेरिमेंट की मटेरियल रिक्वायर्ड और प्रोसीजर को लिखना था। तो ये देखें मेरे पास ये जो जिस स्टूडेंट का पेपर है उसने देखें नफासत के साथ इस प्रैक्टिकल को अटेम्प्ट किया है और देखें बिल्कुल प्यारी सी राइटिंग में उसने मटेरियल रिक्वायर्ड को लिखा है और साथ ही नीचे प्रोसीजर को लिख दिया है। अब इसके आगे देखें कि तीसरे वाले प्रैक्टिकल में जो कि 10वीं के पोर्शन से आया है, हमें यहाँ पर दही बनाने वाला प्रैक्टिकल दिया गया था जिसको हमने इन्वेस्टिगेट करना था। तो देखें इस बच्चे ने बिल्कुल नफासत के साथ इस प्रैक्टिकल को अटेम्प्ट किया है और सबसे पहले मटेरियल रिक्वायर्ड को लिखा है, इसके आगे प्रोसीजर को लिखा है, इसके बाद देखें इस बच्चे ने डायग्राम को भी ड्रॉ किया है। बहरहाल इसके आगे इस बच्चे ने इसी प्रैक्टिकल से रिलेटेड ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट को लिखकर अपने इस प्रैक्टिकल को फिनिश कर लिया है। बहरहाल जब आप ये सब लिख लेंगे तो आपका एग्जामिनर आप बच्चों को एक एक करके रोल नंबर वाइज अपने पास बुलाएगा। एग्जामिनर के पास जाने से पहले आपने वहाँ के लैब अटेंडेंट से अपनी प्रैक्टिकल कॉपीज कलेक्ट करनी है, फिर आपने एग्जामिनर के पास जाना है। बहरहाल जब आप एग्जामिनर के पास जाएंगे तो वो आपसे आपकी प्रैक्टिकल कॉपीज ले लेगा और उन्हें देखेगा। अब देखें, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जिन बच्चों की प्रैक्टिकल कॉपीज एग्जामिनर को बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं तो वो उनको अपने पास रख लेता है और फिर प्रैक्टिकल ख़त्म होने के बाद वो उनको मार्केट में जाकर बेच देता है। तो अब इस चक्करों से बचने के लिए हुकूमत पंजाब ने क्या किया है कि उन्होंने तमाम एग्जामिनर्स को हदायत जारी की हैं कि वो आप सब बच्चों की प्रैक्टिकल कॉपीज़ को पंच कर दे। अब ये जो पंच वाली प्रैक्टिकल कॉपीज़ होंगी ये मार्केट में बिल्कुल भी नहीं आ सकेंगी। तो इस तरह अब जिन बच्चों की प्रैक्टिकल कॉपीज़ अच्छी से अच्छी भी बनी होंगी तो उन प्रैक्टिकल कॉपियों को आपका एग्जामिनर बग़ैर रहम खाए पंच कर देगा। बहरहाल इसके बाद वाइवा सुना जाता है और वाइवा में बच्चों से मज़कूरा सब्जेक्ट के मुतालिक रैंडम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस मुकम्मल प्रोसीजर के बाद आप बच्चों के ग्रुप को फ्री कर दिया जाता है। तो बहरहाल ये मैंने बायोलॉजी के प्रैक्टिकल पेपर का मुकम्मल कच्चा चट्ठा खोल कर रख दिया है, लेकिन फिर भी किसी बच्चे ने कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट करके लाजमी पूछ ले, क्योंकि आपको पता है कि आपके कमेंट के जवाबात दिए जाते हैं। लिहाजा खुलकर सवाल पूछें और इस वीडियो को लाइक करके हमारे YouTube चैनल अजीम एजुकेशन HD को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो में इंशाल्लाह केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।